हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें भी हम देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो चैप्टर है ये पूरा रेशो के ऊपर बेस है। ठीक है। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था फाइनल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हम निकालते थे उसका हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट है पार्टनर्स को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आज हम स्टार्टिंग से रेशो का कैलकुलेशन देखने वाले हैं। फिर इस चैप्टर के रिलेटेड जो रेशो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि न्यू रेशो, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान लगा के देखिए। इस लेक्चर का जो भी है वो नोट डाउन कीजिए। जो आपको जरूर लगता है वो नोट डाउन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी यहाँ पे आप एक बार कैलकुलेशन सीख गए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये सभी मतलब उसके ऊपर अभी बेस कौन कौन से है चैप्टर। अभी ये थर्ड चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ही सीरीज में तीन चैप्टर है अपने। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है। इन सब में ये रेशो की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अभी पहले तो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, बहुत से बच्चों को रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉब्लम आती है। अगर नहीं आती है तो वेल एंड गुड। ठीक है। लेकिन आज हम स्टार्ट से देखने वाले हैं। ठीक है। अभी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के जो भी है, हमने पहला तो चैप्टर अपना आज तो हम एडमिशन देखने वाले। लेकिन एडमिशन में क्या होता है, एक सिनारियो क्या रहता है। सपोज ए एंड बी ये पार्टनर्स है, स्टार्टिंग से है पार्टनर। अगर उनका रेशो है, सपोज मैं सिंपल रेशो डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊंगी अभी। ए एंड बी पार्टनर्स है, उनका रेशो है 2:1। ठीक है। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट मान लो 90,000 है। ठीक है। अभी ये 90,000 दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देखेंगे। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने। पहले तो देख लो, 2:1 रेशो में हमको 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इनका रेशो क्या है, 2:1। 2+1 कितना हो गया, 3। टोटल मतलब टोटल कितना है, दोनों का टोटल कितना है, 3 है। वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अभी ए का शेयर कितना है, मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट है 90,000 उसके हम कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। और 3 पार्ट में जो है 3 पार्ट करेंगे मतलब क्या, 90,000 को 3 से डिवाइड करेंगे। उसमें से 2 पार्ट किसको दे देंगे, ए को दे देंगे एंड 1 पार्ट बी को दे देंगे। ठीक है। अभी यह इसीलिए 3 से डिवाइड करना है हमको, 90,000 को 3 से डिवाइड किया। फिर 90,000 को 3 से डिवाइड किया तो मतलब 1 पार्ट कितना है वो हमको पता चलेगा। और उसमें से 3 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट तो एक है, इसीलिए इंटू 2 किया। अभी ये देखो, और बी का क्या है सिनारियो, ये देखिए 90,000 है पूरा प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ बी का पार्ट कितना है, 1 है। तो देखते हैं कैसे होता है कैलकुलेशन। अभी 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 जा। ठीक है, 3 जा और ऊपर के 4 जीरो लिख लिए। ये आ गया 30,000। सेम यहीं पे भी 90,000 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आ गया, 30,000। ओके। 30,000 इंटू 2, 3 2 जा 6, हम 4 जीरो लिख लेंगे यहाँ पे। 3 1 जा 3, ऊपर के 4 जीरो। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया देखो, 60,000 ए को आ गए और 30,000 बी को आ गए। अपना ये सही है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, अभी ये देखो 1 2 3 4, ये 4 जीरो, 6 + 3 9।
आ गया 90,000। पूरा कैपिटल कितना, सॉरी, पूरा प्रॉफिट कितना था, 90,000। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 रेशो में 60 एंड 30। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल नंबर, अभी ये 1 है, अभी 2 देखते हैं। क्या लेंगे अभी, ठीक है, सिर्फ ए एंड बी ये पार्टनर है, 5:2 रेशो है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मान लो 77,000 है। अभी ये 77,000 हमको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 5:2 रेशो में। तो कैसे करेंगे देखते हैं, ए के हिस्से में कितने आएंगे, बी के हिस्से में कितने आएंगे, ये देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉफिट लिख लेंगे यहाँ पे, 77,000 डिवाइड बाय 5 प्लस, ये दोनों रेशो के एडिशन करेंगे, 5 + 2 कितना हो गया, 7। इसको 77 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। यहाँ पे भी बी के ऊपर भी ऐसे लिख लेंगे, 77,000 डिवाइड बाय 7। अभी हमको ए का हिस्सा निकालना है, 7 में से ए का कितना हिस्सा है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे बी का कितना हिस्सा है, 2 है। ठीक है, अभी 7 से 77 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 11 आ गया और ऊपर के 3 0, मतलब 11,000 हो गया। यहाँ पे भी 11,000। अभी 11 इंटू 5 55 आ जाते हैं, 55,000। 11 2 जा 22, ये 1000। ठीक है, आए समझ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ तक हमने क्या देखा, 2 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया, कभी कभी 3 पार्टनर आ जाते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, ये देखिए, ए बी सी, इनका रेशो क्या है, 3:2:1। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000। मान लो इनका प्रॉफिट है 1,20,000। हमको ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1 रेशो में। तो चलो देखते हैं, और तीनों पार्टनर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखते हैं। ए इज इक्वल टू, पहले तो हम पूरा प्रॉफिट लिख लेंगे, 1,20,000। अभी डिवाइड किससे करेंगे, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 6। सेम बी का भी वैसे ही करेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाय 6। सी का वैसे ही 1,20,000 डिवाइड बाय 6। अभी फिर उनके, अभी ए के कितने हिस्से, 3 इंटू 3 करेंगे, बी का 2 है, इंटू 2, और ये 1। देखते हैं अभी कैसे आता है। 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 जा, ठीक है, 2 जा, और ये ऊपर के 4 0, मतलब 20,000 अमाउंट आ गए। 1,20,000 को 6 से डिवाइड किया तो, सॉरी, ये यहाँ पे कितने अमाउंट आ गए, 20,000। यहाँ पे भी 20 इंटू 3, 2 3 जा 6, ऊपर के 4 0 लगा लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी देख लो इनकी टोटल कितनी हो जाती है, 1,20,000 ही होती है ना, मतलब अपना सही है। 60 + 40 1,00,000, 1,00,000 + 20,000 1,20,000। आई होप अभी आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अभी, न्यू प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं, इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अभी देखते हैं, हमने तो चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपको मैं सब समझा देती हूँ कैसे आता है। अभी यहाँ पे नाम क्या डालेंगे,
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए बी पार्टनर है, ठीक है, उनका रेशो है 2:1, ये रेशो है। अभी सी बाद में एडमिट हुआ है, न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर कौन सा एडमिट हुआ है? सी। कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है ये? 1/4 शेयर के लिए। अभी ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है एंड न्यू कौन सा नया आ गया है पार्टनर? सी आ गया है। कितने शेयर के लिए आ गया? 1/4 शेयर। मतलब क्या? प्रॉफिट में उसको कितना हिस्सा चाहिए? टोटल जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें से उसको कितना हिस्सा चाहिए? 1/4 हिस्सा उसको चाहिए नए पार्टनर को। तो अभी अगर उसको 1/4 दे दिया तो ये जो अपने ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, उनका भी रेशियो चेंज हो जाएगा ना। पहले क्या होता था, पूरा प्रॉफिट फर्म का ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। कौन से रेशियो में? 2:1। लेकिन अगर नया पार्टनर आ जाता है, सी आ जाता है, 1/4 शेयर, वो 1/4 शेयर मांगता है। अगर मांग रहा है तो 1/4 शेयर उसको दिया तो ये दोनों के रेशियो चेंज हो जाएंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखेंगे। पहले तो क्या करेंगे, पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या मानेंगे हम? 1 मानेंगे। ठीक है, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है? 1। अभी इसको देने और इस सी को देने के बाद, इसमें 1 का 1/4 देने के बाद जो बाकी बचता है उसमें हम क्या करेंगे? 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी को। ठीक है, रिमेनिंग, एक मिनट, रिमेनिंग शेयर। अभी कितना बचता है कैसे पता चलेगा? टोटल फर्म का शेयर कितना हमने माना है? 1। उसमें से हम क्या करेंगे? नए पार्टनर का माइनस कर देंगे। 1 में से 1/4 गए। हम तो डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि 1 है, उसका डिनोमिनेटर भी 1 है और यहाँ पे हमको 1/4 माइनस करना है। मतलब पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। आपने अभी स्कूलिंग लाइफ में देखा होगा, 4th 5th में ही डिनोमिनेटर सेम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इक्वलाइजेशन करेंगे। अगर आप भूल गए तो मैं बताती हूँ आपको। अगर ये 1 है और ये 4 है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 1 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो करते हैं 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। ठीक है, माइनस, अभी क्या हो गया है ये? 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो दोनों का एक कॉमन लेंगे। कितना है? 4। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4। मतलब बाकी हिस्सा कितना बचा है? शेयर कितना बचा है? 3/4 शेयर बचा है। रिमेनिंग शेयर अपना क्या आ जाता है? 3/4। अभी ये 3/4 जो शेयर है हमको ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में? 2:1 में। तो कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एज न्यू रेशो। क्या आ गया है? एज का न्यू रेशो क्या है? पहले ओल्ड क्या था उसका? 2/3। अभी 2/3 ये कैसे आ गया? 2 ये और 3 में से उसके 2 हिस्से थे, 2 हिस्से थे। ठीक है, अभी ये देखो 2 + 1 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिख दिया, ऊपर 2 लिख दिया। ठीक है, ये अपना ये ए का ओल्ड शेयर हो गया। अभी रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4 है।
3/4 में से उसको 2/3 मिलेगा और बाकी का 1/3 किसको मिलेगा, बी को। ये कैलकुलेशन करते हैं। अभी 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। अभी 3/4 जा 12 इज न्यू रेशो। उसका ओल्ड क्या था, 1/3। रिमेनिंग कितना शेयर बचा है, 3/4। 3 इंटू 1 इंटू 3 3, फिर 12। इन लोगों का ये न्यू रेशो है। अभी सी का क्या है, ये जितने के लिए एडमिट हुआ है उसको सी रेशो। ये तो नया पार्टनर है, उसका रेशो जो एग्री हुआ है, उसका कितना एग्री हुआ था, 1/4। उसको 1/4 दे दिया और दोनों को 3/4 में से 2:1 इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 12 12, इसका भी 12 करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 जा। सिर्फ नीचे करके नहीं होगा काम, तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अभी आंसर क्या आ गया, 3/12। इसका मतलब अभी हमारा न्यू प्रॉफिट, ये देखिए, न्यू प्रॉफिट रेशो कितना आ गया, 6:3:1, सॉरी 3:3। अभी हम इसको छोटा कर सकते हैं। अभी ये देखो, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, यहाँ पे 6 भी आता है 3 के टेबल में। अभी सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 जा। 3 के टेबल में ये 1 1। ऐसा हम छोटा कैसे कर सकते, एक ही टेबल में अगर जो भी जितनी अमाउंट है, मतलब 2 रेशो है, 3 रेशो है, वो एक ही टेबल में आते हैं तो छोटा कर सकते हैं। अभी न्यू रेशो क्या आ गया, चल के अभी 2:1:1। ओके, अभी और एक एग्जांपल लेते। अभी ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं और एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट लेते हैं, सेकेंड। अभी क्या लेंगे, एक्स एंड वाई। ये ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है, 2:3। न्यू पार्टनर कौन सा आ गया, जेड। वो कितने शेयर के लिए आया, ये भी 1/4 के लिए आया। अगेन अभी हमको क्या निकालना है, अगर पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से 1/4 शेयर अगर जेड को दे दिया, बचा हुआ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से 2/5 एक्स को जाएगा एंड 3/5 वाई को जाएगा। तो हम देखते हैं, अभी मेथड वही है, वही सिस्टम हम फॉलो करेंगे, देखते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना, 1। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, अभी क्या है, 1 - 1/4। अभी आपको मालूम है, मैं बार बार वही नहीं समझाऊंगी डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करते हैं, ठीक है। ये ऊपर 4 आ गया, -1 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 3/4। ये रिमेनिंग शेयर है। अभी एक्स न्यू रेशो इज इक्वल टू, अभी ओल्ड रेशो क्या था उसका, एक्स का 2/5 इंटू 3/4। ओके, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। वाई का न्यू रेशो क्या है,
3/5 ये ओल्ड रेशो है। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिमेनिंग शेयर से। कितना है रिमेनिंग शेयर? 3/4। 3 3 जा 9 एंड 4 5 जा 20। अभी जेड का रेशो देखते हैं। जेड रेशो कित, कितने के लिए एडमिट हुआ था? 1/4 के लिए। अभी यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, लेकिन हमने जो रेशो निकाला है उसका डिनोमिनेटर कितना है? 20। इसको भी 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है? 5/20। अभी न्यू रेशो कितना आ गया? 6/9/5। अभी ये डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम बोल सकते हैं कि न्यू रेशो क्या है? 6:9:5। अभी यहाँ हम शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5 6 9 एक टेबल में आ जाते, 3 के टेबल में आ जाते, लेकिन 5 नहीं आता, इसीलिए हम और शॉर्ट नहीं कर सकते। जो भी है, अभी न्यू रेशो कितना आ गया? 6:9:5। तो इसका टोटल बनाएंगे तो कितना आ जाता है? ये देखिए, 6 + 9 15 + 5 20। जो भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, जो भी है वॉट एवर प्रॉफिट है, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिवाइड बाय 20 इंटू 6, फिर अगर y का है तो इंटू 9 इंटू 5, ऐसा करते जाएंगे। ओके, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने का। ये अपना थर्ड एग्जांपल है ना। अगेन ए एंड बी 7:3 ओल्ड रेशो है। अभी सी एडमिट हुआ है कितने के लिए? ये 1/5 के लिए आ गया है। ठीक है, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमने कितना माना है? 1। अभी रिमेनिंग दोनों के लिए कितना बचा है वो देखते हैं। शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना है? तो एक मिनट, 1 - 1/5। अभी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम किए तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 आ जाते हैं। ठीक है, 5 - 1, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के बाद 5 आ जाता है, तो ये कितना आ गया? 4/5। 5 पूरा हमने 1 माना है, उसमें से 1/5 के लिए अगर सी आ जाता है तो दोनों के लिए कितना बचा शेयर? 4/5। तो हम अभी एज न्यू रेशो निकालते हैं। 7/10 माइनस, सॉरी, इंटू 4/5। ये 7 4 जा 28 एंड 10 इंटू 5 50। बीज न्यू रेशो, उसका ओल्ड क्या था? 3/10 इंटू 4, ये क्या आ गया? 12/50। फिर सीज रेशो कितने शेयर के लिए आया था वो? अगेन हमको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर 20 करना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाती 4/20। ठीक है, न्यू रेशो क्या आ जाता है? न्यू रेशो 28:12:4। अभी हम इसको
थोड़ा छोटा कर सकते हो और भी। कितना छोटा करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे सबको तो हो जाता है। ठीक है, 14, ये 6 आ जाएगा और ये 2। और कर सकते हैं छोटा, ये 2 के टेबल में पूरा आ जाता है। तो कितना आ जाएगा? 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7:3:1। आ गया समझ में? ठीक है, तो न्यू रेशियो अपना क्या आ गया? 7:3:1। ठीक है, अभी आई होप अभी आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालना है वो समझ में आ गए। तो हम अगला रेशियो देखते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एडमिशन के टाइम आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो मतलब क्या होता है? दो पार्टनर रहते हैं, पहले उनको ओल्ड पार्टनर बोलते हैं। अगर तीसरा आ जाता है तो उनके हिस्से का, जो ओल्ड पार्टनर रहते हैं उनके हिस्से के जो प्रॉफिट रहता है उसमें से थोड़ा बहुत न्यू पार्टनर को देना पड़ता है। तो उसको हम जो त्याग देते हैं, वो जो अपना शेयर जो दे देते हैं नए पार्टनर को, उसको सैक्रिफाइस रेशो बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो जो भी आती है अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने पहले कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा। ए बी पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशो था 2:1। ठीक है, अभी सी एडमिट हो गया तो फिर उनका रेशो क्या हो गया? ए बी सी। ये देखते हैं, एक मिनट ऊपर देखते हैं क्या क्या है। न्यू रेशो कितना आ गया है यहाँ पे हमारा? 2:1:1। ओके, इसी एग्जांपल में मैं दिखाती हूँ आपको। ओल्ड रेशो क्या था? 2:1। अभी न्यू रेशो, अभी हमको सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। किसका निकालेंगे? एज सैक्रिफाइस रेशो। ए का निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशो। हमारा फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अभी ओल्ड रेशो क्या है अपना? ए का क्या है? 2/3 माइनस 2। अब गलती से यहाँ पे 3 मत लिखे, ये देखिए 2+1 कितना हो गया? 3 +1 4। यहाँ पे 4 लिखेंगे। अभी इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम डिनोमिनेटर हमको सेम करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे? ये 4 से 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। -2/4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कितनी आ गई अमाउंट? 8/12 माइनस 6/12। 8 माइनस 6/12 कितना आ जाता है? 2/12। अभी बी का करेंगे कैलकुलेट। बीज
सैक्रिफाइस, उसका ओल्ड क्या था, 1/3 माइनस 1/4। ये देखिए बी का ओल्ड था 1/3 और यहाँ पे 1/4। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। 1 × 4, 3 × 4 माइनस 4 × 1 4, 12 minus 3/12 is equal to 4 minus 3/12 is equal to 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशो कितना आ गया है? 2:1। आपने देखा होगा, नोट डाउन किया होगा। अभी ये देखिए कि सैक्रिफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम दिख रहा है ना। ऐसा क्यों आ रहा है? हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था, फिर उस ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस किया तो हमको ओल्ड ही मिलेगा। इसका मतलब अगर हम न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तब सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली कौन सा रेशियो लेंगे? ओल्ड रेशियो। अगर न्यू रेशियो डायरेक्टली दिया, ओल्ड रेशियो दिया है, मेंशन किया है, न्यू रेशियो मेंशन किया है, तब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब निकालने की जरूरत होती है वहां पे। नहीं तो अगर हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो हमको हमेशा ओल्ड रेशियो ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं ये दूसरा एग्जांपल। उसमें न्यू रेशियो दिया है और डायरेक्टली ओल्ड रेशियो भी दिया है, सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं, ये सेकेंड एग्जांपल है ना। ए बी इज इक्वल टू 3:2, ए इज टू बी इज टू सी। तीसरा पार्टनर आ गया। अभी न्यू रेशियो क्या दिया है उन्होंने? 4:3:2। हमको क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलो निकालते हैं। इज सैक्रिफाइस रेशियो, एक और ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 माइनस 4, 4 + 3 + 2 कितना आ गया? 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -4 9 × 5 × 5। ओके, 3 9 जा 27 माइनस 4 5 जा 20। उनका सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। कितने हो गए? 5 × 9 45। इक्वल हो गए तो एक ही लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 45। अभी 27 में से 20 गए तो कितना बच जाता है? 7। 7/45। मतलब ए का सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 7/45। तो बी का देखेंगे। बी सैक्रिफाइस रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। 2/5 इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा। 2/5 माइनस 3/9।
ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो पे माइनस करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए -3/9 इंटू 5, 2 9 18, दोनों का कॉमन लेंगे 45 माइनस 15 कितना आ जाता है, 18 में से 15 गए तो 3 एंड 45। सैक्रिफाइस रेशो क्या आ गया, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू 7:3। ये देखिए, ए का 7/45 एंड बी का 3/45, दोनों का मिला के क्या हो गया, 7:3 सैक्रिफाइस रेशो। ओके, अभी ये सैक्रिफाइस रेशो आपको समझ में आ गया, मतलब क्या सैक्रिफाइस रेशो में हम क्या करते हैं जो भी है होता है उनका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी ये रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बार बार ये सब रेशो की प्रैक्टिस कीजिए। जब अपने एडमिशन के प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे तब इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स हो उनको भी शेयर कीजिए। तो चलो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।